रविंद्र, आप मेरा सवाल अगर सुन पाए हो तो नरेंद्र मोदी गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे और जिस गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी ने जाकर हर स्टेट में अपनी पॉलिटिकल पिच को तैयार किया है, उस इमोशनल कनेक्ट की भी, और वो जो गुजरात मॉडल है जो कि बीजेपी के लिए, बीजेपी की किसी भी स्ट्रैटेजी के लिहाज से काफी सेंट्रल माना जाता है, उन दोनों की झलक इन तस्वीरों में साफ दिख रही है। रविंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि जो गुजरात मॉडल की बात की जाती थी, ये गुजरात मॉडल शुरू में ये कहा था कि हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला है गुजरात मॉडल, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस प्रयोगशाला को विकास के मॉडल पर लाया और उसको आपने देखा कि वाइब्रेंट गुजरात जो उन्होंने मॉडल दिया था, जो प्रोग्राम चलाया था, उसके बाद जो हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात की पहचान थी उसको डेवलपमेंट के तौर पर लेकर आए और वो विकास का मॉडल ही ऐसा हुआ कि गुजरात मॉडल जो 2014 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रही है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच, गुजरात मॉडल, विकास का मॉडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का व्यक्तित्व और जो अपोजिशन है वो डिवाइडेड कही है या उस कद का कोई नेता नहीं है जो इनको टक्कर दे सके, ये एक मिला जुला काफ़ी स्वरूप है जो देखने में हुजूम में भी देखने को मिल रहा है। और आप समझिए कि मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ, आप भी दर्शकों को दिखा रही हैं, उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है, जो रथ है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और मुश्किल से दोनों साइड में 1-1 फीट की दूरी पर लोग खड़े हैं, मोबाइल से तस्वीरें ले रहे हैं। तो ये नज़ारा ही है जो गुजरात मॉडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हिंदुत्व से विकास तरफ पहुंचा और अब एक कल्ट फिगर के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में दिख रहे हैं यहाँ पर गुजरात में। तो ये इमोशन, ये विकास का मॉडल और सरदार पटेल को आज याद करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज याद करना, महापुरुषों को नमन करना, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इसे प्लान किया गया? देखिए, सरदार पटेल को नमन करना गुजरात में या पूरे देश में सबसे अगर पूजनीय अगर हैं लीडर्स में, कुछ बड़े लीडर्स में, तो सरदार पटेल है और गुजरात में उनकी जन्मभूमि है। तो इसलिए सरदार पटेल को अगर माल्यार्पण किए हैं तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब हो सकता है। एक तो अपनी उनके प्रति नम्रता, अपनी संवेदना, सम्रता और उनके प्रति जो वो है, सरदार पटेल पूरे गुजरात के लिए भी कल्ट फिगर है। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय को आपने देखा, वो जनसंघ और बीजेपी के वैचारिक हैं, वैचारिक गुरु हैं। उनके विचारधारा जो अंत्योदय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय का विचार है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो उसके तक पहुंचाना, यही संसाधनों तक पहुंचाना, अंत्योदय कार्यक्रम बीजेपी का चला, गुजरात मॉडल का एक बड़ा हिस्सा रहा, एक बड़ा कार्यक्रम रहा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति को माल्यार्पण किया गया। और अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि जिस सुभाष को कांग्रेस भुला दी थी उसको हम पूरी कोशिश करेंगे उनको फिर उससे भी ऊंचा स्थान दिलाने की। और जिस तरह से देखने में आया है, दिल्ली में आपने देखा, उसके बाद बंगाल में देखा और गुजरात में, ये महानुभाव जो महान विभूतियां हैं उनको माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि जिन महान विभूतियों को कांग्रेस, जो आरोप लगता है बीजेपी के द्वारा कि एक परिवार तक सीमित रख के उनको नकार दिया था, उन सबको हम उचित स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है सरदार पटेल, दीनदयाल उपाध्याय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण करना। जी, यहाँ पर ये भी होगा रविंद्र, एक सवाल कि जो बीजेपी के ओपोनेंट्स हैं, जो विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने काम किया है तो बीजेपी को होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल तो होता ही है कि जब गुजरात में बीजेपी को उम्मीद है कि सत्ता में वापसी उसकी होनी है, सत्ता में बरकरार रहेगी, ऐसे में इतनी रैलियां क्यों, प्रधानमंत्री की 30 रैलियां, अमित शाह के 50 से ज़्यादा रैलियां या जनसभा या रोड शो, तो जाहिर सी बात है पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया है कि सारे रिकॉर्ड को तोड़ना। 2017 में आपने देखा कि जिस समय पाटीदार आंदोलन था या फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल थी, उसकी काट के लिए बड़ी मुश्किल से 99 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद 5 साल तक बीजेपी ने ओबीसी में काम किया, आदिवासियों में काम किया, दलितों में काम किया। हालांकि दलित
में कांग्रेस की पकड़ है, आदिवासियों में कांग्रेस की पकड़ बीजेपी से ज़्यादा रही है, उस पकड़ को कम करने की कोशिश की गई पिछले 5 साल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा अभियान चलाया, आपने देखा जो आदिवासी अभियान चला है उनको सम्मानित करने का, उन सबको लक्ष्य कहीं ना कहीं ये टारगेट करना था उनका था कि इसका मैसेज गुजरात के आदिवासी समुदाय में भी जाए कि बीजेपी आदिवासी समुदाय को अपना मानती है और आदिवासी समुदाय भी बीजेपी के पाले में आए, कांग्रेस से दूर हटे।